नमस्कार दोस्तों, कल हमने फाइज़र वैक्सीन के बारे में वीडियो पोस्ट किया था। ये वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव पाई गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके आगे जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में चेतन जी ने सवाल पूछा कि फाइज़र की जो वैक्सीन है काफ़ी लो टेम्परेचर पे स्टोर करनी पड़ती है, तो क्या भारत में यह देने में कठिनाई होगी। इसके बाद विजेंद्र जी ने भी पूछा कि क्या ये जो वैक्सीन है सीनियर सिटीजन्स में काम करेगी, क्या ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ़ है और इंडिया में अवेलेबल हो सकती है क्या। तो दोस्तों आगे इन पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो टॉप 10 पॉइंट्स है फाइज़र वैक्सीन के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फाइज़र वैक्सीन के बारे में पहला पॉइंट यह है कि ये जो फाइज़र वैक्सीन है इसके जो ट्रायल्स थे 44,000 पर लोगों पर चल रहे थे और काफ़ी सारे लोगों को इसके दोनों डोज लग चुके हैं। तो अभी क्या हुआ कि अमेरिका में कोविड-19 के केसेस बढ़े। इसकी वजह से जो ट्रायल्स में वॉलंटियर्स थे उनमें 94 लोगों को जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ। तो ये जो 94 लोग थे इनमें से कुछ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज मिले थे, मतलब पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज 21 डोज के बाद मिला था, और जो बाकी वॉलंटियर्स थे उनको प्लेसेबो मिला था, मतलब उनको वैक्सीन की जगह जो है सलाइन का इंजेक्शन दिया था या डमी वैक्सीन दी गई थी। तो अभी इन जो 94 इन्फेक्शन हुए उनकी स्टडी की गई और इनमें देखा गया कि ये जो वैक्सीन है ये 90% इफेक्टिव है, मतलब जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उनको 90% कम जो है कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है। ये जो स्टडी है फाइज़र वैक्सीन की आगे भी चलेगी और 164 जब इसमें इन्फेक्शंस तो तब इसके फाइनल नतीजे आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि फाइज़र कंपनी अमेरिकन है और इसने जो जर्मन कंपनी है बायोटेक इसके साथ टाइप किया है। दोस्तों ये वैक्सीन डेवलप की है जर्मन कंपनी बायोटेक ने। जनवरी में ही इस वैक्सीन पे काम शुरू हो गया था और ऑपरेशन लाइट स्पीड के अंतर्गत बायोटेक ने काम किया था। इसके जो एम्प्लॉयज़ है उसकी छुट्टियां रद्द की थी और इसमें काम उन्होंने शुरू किया और बाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट तैयार किया। लेकिन वैक्सीन प्रोडक्शन की और इसके ट्रायल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है बायोटेक की। उन्होंने फाइज़र के साथ जो है एग्रीमेंट किया और दोनों ने मिलकर इसके जो ट्रायल से स्टार्ट किए। फाइज़र एंड बायोटेक की जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही है इसमें अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, ये अच्छी बात है। तो अभी फाइज़र कंपनी इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो नवंबर महीने का 3rd वीक है इसमें अप्लाई कर सकती है, क्योंकि तब तक इसके फेज़ 3 ट्रायल शुरू करने के बाद 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और FDA के जो रूल्स है उसके अनुसार 2 महीने का जो है सेफ्टी डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो नवंबर के 3rd वीक तक इसका जो सेफ्टी डेटा है वो अवेलेबल हो जाएगा और इसके बाद US FDA इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे सकता है। फाइज़र कंपनी की डोज बनाने की कितनी कैपेसिटी है और इस साल के अंत तक वो कितने डोज बना सकते हैं। दोस्तों 2020 के अंत तक इनकी कैपेसिटी 50 मिलियन डोज बनाने की है और अगले साल में मतलब 2021 में लगभग इनकी कैपेसिटी 130 मिलियन डोज बनाने की है। लेकिन अगर फाइज़र कंपनी और कोई कंपनीज़ के साथ टाइप करती है तो ये कैपेसिटी इनकी डोज प्रोडक्शन की बढ़ सकती है। अभी हम बात करते हैं विजेंद्र जी ने जो सवाल पूछा कि यह सीनियर सिटीजन्स पे ये वैक्सीन काम करेगी। तो दोस्तों पर्टिकुलरली जैसे मॉडर्ना वैक्सीन में स्टडीज़ हुए हैं कि वो वैक्सीन सीनियर सिटीजन्स पे काम करती है, तो पर्टिकुलरली फाइज़र वैक्सीन की अभी सीनियर सिटीजन्स में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, तो इसकी वजह से इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये वैक्सीन 90% इफेक्टिव है तो ये सीनियर सिटीजन्स में भी काम करेगी और एफिकेसी का 5-10% का ज़्यादा फर्क रह सकता है। सीनियर सिटीजन्स में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी रहती है इनकी कम होती है, इसकी वजह से जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ तैयार करती है वो कम तैयार करती है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो 90% इफेक्टिवनेस है वो सीनियर सिटीजन्स में देखने को ना मिले, 5-10% कम भी इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा है। ये जो फाइज़र की वैक्सीन है ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस है, मतलब इसमें मैसेंजर RNA यूज़ किया है और बॉडी में ये mRNA इंजेक्ट करने के बाद क्या करता है कि जो वायरस रहता है उसके स्पाइक प्रोटीन्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। मतलब ये जो mRNA है हमारी सेल में एंट्री करता है और बाद में हमारे बॉडी की जो सेल है वही वैक्सीन फैक्ट्री बन जाती है और बॉडी में जो है वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनता है, लेकिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं जाता है बॉडी में। इसकी वजह से कोविड-19 इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, उसका खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस का उसके खिलाफ हमारी जो बॉडी है एंटीबॉडीज़ बनाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी बनती है और यही इम्यूनिटी हमें जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उससे बचाती है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी यही टेक्नोलॉजी पे बेस है। मॉडर्ना ने भी mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ की है
और मॉडर्ना के नतीजे भी इस महीने के अंत तक आने वाले हैं। तो मॉडर्ना की वैक्सीन भी अगर सक्सेसफुल होती है, जो कि उसके चांसेस ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा डोसेज जो है अवेलेबल होंगे और बाकी देशों को भी ये डोज मिल सकते हैं। दोस्तों, फाइज़र कंपनी का जो स्टॉक मार्केट है वो इस अच्छी खबर से काफ़ी बढ़ गया है। 8% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके जो कोविड-19 है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैक्सीन है इसका स्टोरेज -94 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करना पड़ता है, और अगर हम सेल्सियस में देखें तो ये -70 डिग्री हो जाएगा। अभी इसके वजह से क्या होगा, इसका जो स्टोरेज है इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो स्टोरेज की फैसिलिटी है ये 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करने की कैपेसिटी है। इतने कम टेम्परेचर पे स्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। तो अर्बन एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ तैयार हो सकती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये सवाल चेतन दीजी ने पूछा था और हमारे वीडियोज़ में हमने पहले भी ये बात की थी कि जो फाइज़र की वैक्सीन है ये सक्सेसफुल हुई तो मेनली इसका जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है। जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो लोग इतनी फैसिलिटीज़ तैयार करेंगे। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अगर ये वैक्सीन आती है तो इसके स्टोरेज का जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। अर्बन एरियाज़ में ये वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये वैक्सीन अवेलेबल करने के काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे। दोस्तों, जो दूसरी वैक्सीन है नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की, इसके भी नतीजे जल्दी आने वाले हैं और ये जो 2 वैक्सीन है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे स्टोर की जा सकती है। और ये दोनों वैक्सीन जो है, जैसे नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे बन रही है और जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है ये हैदराबाद में बायोलॉजिकल ई कंपनी बनाने वाली है। तो ये वैक्सीन्स भी अगर सक्सेसफुल होती है, जो कि अभी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक वैक्सीन काम कर रही है इसका मतलब है बाकी वैक्सीन भी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इंडिया में फिर उस वैक्सीन का इस्तेमाल करके जो इम्यूनाइजेशन है वो स्टार्ट किया जा सकता है। स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन, ऑक्सफोर्ड, इनके भी नतीजे आएंगे तो वो भी वैक्सीन के डोज अवेलेबल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सवाल है या सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।